बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, भरत शत्रुघ्न की जय, वीर लक्ष्मण की जय, वीर हनुमान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, सनातन धर्म प्रेमियों की जय, बोल साचे दरबार की जय। मुख्य पवित्र हेतु भगवान श्री राम जी के महिमा का वर्णन करेंगे, सुमरण करेंगे। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोले सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, गणपति महाराज को मनाते हुए, माँ सरस्वती जी की वंदना करते हुए, सभी देवी देवताओं का ध्यान करके आज की कथा का आरंभ करते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ ने पार्वती को बहुत तरह से समझाया कि हे पार्वती, हे भोले, ये वही मेरे आराध्य हैं जिनकी मैं पूजा सुमरण करता हूँ, लेकिन ये
मनुष्य अवतार में राक्षसों का वध करने के लिए मनुष्य अवतार लिया है, धरा पर आए हैं। तरह तरह के उदाहरण देकर के पार्वती को समझाया, लेकिन पार्वती के समझ में कुछ नहीं आया और लेने पहुंच गई भगवान श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई। सीता जी का रूप बना लिया और उस राह पर बैठ गई जहाँ से श्री राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण जी के साथ वनों में सीता जी को ढूंढ रहे। दूर से ही लक्ष्मण ने देखा कि माँ पार्वती किस रूप में बैठी है। बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन मुख से कुछ कहा नहीं। भगवान श्री राम जी जब नज़दीक पहुँचे तो माता कह के संबोधित किया कि माते प्रणाम। एकदम से माँ पार्वती हक्की बक्की रह गई, क्योंकि जो छुपाव किया था वो प्रकट हो गया। भगवान कहने लगे कि भोलेनाथ कहाँ हैं? आप अकेली वनों में डोल रही हैं, इसका क्या कारण है? मेरे नाथ भोलेनाथ महादेव जी आप कहाँ हैं? आज आप अकेली घूम रही हैं, क्या जवाब दे? पार्वती को कुछ जवाब नहीं सोचा, मन के अंदर पश्चाताप करने लगी कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। पहला अपराध तो ये हुआ कि पति की बात को नहीं माना, और दूसरा अपराध कि मैंने सीता का वेश बनाया। बड़ा अपराध हुआ, कुछ बोल नहीं पा रही है और चुपके से वहाँ से चल गई। भोलेनाथ जी के पास पहुँची है। भोलेनाथ जी ने जब पास पहुँची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रसन्न करके कहा कि तुमने राम जी को किस प्रकार से परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। जब महादेव के पास पहुँचे तो महादेव जी ने हंस करके सब कुशलात पूछी। लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। हे पार्वती, किस तरह से तुमने राम की परीक्षा ली, मुझे सब बताओ। सती समझ रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराव। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी को नहीं बताया। शिव जी को ये नहीं बताया कि मैं कैसे सीता बन करके बैठ गई, छुपाव किया। कुछ न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुमरे के नाई। हे नाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं, जैसे तुम प्रणाम करते हो हृदय से, ऐसे ही मैंने भी प्रणाम किया। छुपा रही है पार्वती डर के मारे कि मैं किस मुंह से कहूँगी। जो तुम कहा सो मिर्सान होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखें धर ध्याना, सती जो कीन कीर्त सब जाना।
पार्वती कहती आपने कहा वो झूठ नहीं हो सकता, आपने सही कहा था कि भगवान विष्णु ही मनुष्य के अवतार में धरा पर आए। मैंने तो जैसे मैं आपके पास से उठी तभी मन में ध्यान कर लिया और तभी समझ गई थी कि आप झूठ थोड़ा कह रहे हैं, आपने सही तो कहा है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा, ध्यान लगाया और सती जी ने जो चरित्र किया था वो सब अपने ध्यान से जान लिया। मोरे राम ही सिर नावा, प्रेर सीते जी झूठ कहा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत संग सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया कि प्रभु तेरी माया भी अपरंपार है। आज सती पार्वती भी झूठ बोल रही है। ये माया की प्रेरणा तो थी, भगवान की माया तो थी कि सती के मुख से भी झूठ निकल रहा है कि मैंने कोई किसी तरह से परीक्षा नहीं। और झूठ भी किसके सामने निकल रहा है? जो संसार के जाने जाते हैं, जो सब कुछ जानते हैं। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सुजान शिव जी ने मन में विचार कर लिया, हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है, होए वही जो राम रच रहा है। होता वही है जो प्रभु की इच्छा होती है। प्रभु की माया अपरंपार है, इसका पार किसी ने नहीं पाया है। सती कीन सीता कर वेसा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। जो अब करूं सती सन प्रीति, मिटे भक्ति पथ होए अनीति। सती जी ने माता सीता का वेश धारण किया है। अब जो ये रूप मेरा है, ये सती का जो शरीर है, अब मेरे लिए पूजनीय हो गया है। शिव जी के मन में बड़ा दुख हुआ कि सती ने सीता का रूप धारण किया। उन्होंने सोचा यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग से लुप्त हो जाता हूँ और बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि मैं तो सीता को माता के रूप में पूजता हूँ। परम पुनित न जाए तज, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कुछ, हृदय अधिक संताप। सियावर राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन Ram
स्वामीनाथ सोच रहे हैं कि सती ने सीता का रूप धारण किया और सीता मेरे लिए माता के समान पूजनीय है। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने से भी बड़ा पाप है। मैं पत्नी के रूप में इसको रखता हूँ तो महापाप होगा, अगर छोड़ता हूँ तब भी पाप होगा। प्रकट करके महादेव जी कुछ नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमरति राम हृदय अस आवा। एहि तन सतहि भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में आया कि सती के शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, अब ये पति पत्नी के रूप में इकट्ठे नहीं रह सकते। और शिव जी ने अपने मन में संकल्प कर लिया, अस विचार शंकर मति धीरा, चलें भवन सुमृत रघुवीरा। चलत गगन भे गिरा सुहाई, जय महेश भल भक्ति जड़ाई। शीतल बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है, मन में जो आपने संकल्प लिया है आप जैसा ही कोई ले सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। असपन तुम बिन करे को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुन नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवई समेत संकोचा। कि हे शंकर भगवान, हे महादेव जी, आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा ले सकता है? कौन भला अपनी पत्नी को छोड़ दे? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान है। इस आकाशवाणी को सती जी ने भी सुना, पार्वती जी ने भी सुना। मन में बड़ी चिंता हुई और उन्होंने समझाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। कीन कवन पन, पन मैंने होता पढ़ा। कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तद्यपि न कहो त्रिपुर आराती। हे कृपालु, पार्वती जी पूछ रही है, कहिए आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की है कि जो आकाशवाणी भी आपकी प्रशंसा कर रही है, ऊपर से फूल बरस रहे हैं और आपकी जय जयकार हो रही है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ अभय। सियावर राम
सती जी ने बार बार शंकर भगवान से पूछा, लेकिन त्रिपुरारी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। भोलेनाथ ने क्या जवाब दिया? सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सबकी जानने वाले शिव जी मेरी करतूत को भी जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से ही मैं तो मूर्ख और बेसमझ हूँ, मुझने बहुत बड़ा अपराध किया है। और शंकर भगवान सब जान गए। जल पे सरस बकाई, देख प्रीति की रीत भली, विलग होए राम रस जाए, कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीत देखिए। ये बेटा बोलते नहीं है। प्रीति की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध बन जाता है। पानी को देखना, दूध में मिलाते हैं तो कोई इसको पानी नहीं कहता, क्योंकि ये प्रीत है। ये सुंदर प्रीत की रीत है कि जब दूध में पानी मिल जाता है तो पानी भी दूध हो जाता है। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी खटाई पड़ जाए, कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और फिर वो स्वाद नहीं रहता। भले कुछ भी पनीर बन जाए, कुछ बन जाए, लेकिन वो दूध नहीं रहता, वो दूध का संवाद नहीं रहता। तभी तो रहीमन जी ने कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़। दर्पण तब तक आपकी चेहरे को, फेस को सुंदर दिखाएगा जब तक वो साफ है। दर्पण अगर टूट जाता है, लाख कोशिश करें, लाख जतन करें, वो जुड़ता नहीं। और जुड़ता भी है तो उसमें दो हो जाते हैं बीच में। किसी चीज़ से जोड़ेंगे भी तो उसमें दो हो जाएंगे। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाए नहीं बरनी। कृपा सिंध शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोरे अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में, पार्वती जी के हृदय में इतना दुख हो रहा है और इतनी अपार चिंता है
कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी जी की कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे वो प्रकट में कुछ कहते नहीं है, मेरा अपराध बता नहीं रहे, लेकिन मेरी सब जान गए। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजौ हृदय अकुलानी। निज अग समझ न कछु कहि जाई, तपहि अवाइब उरे अधिकारी। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है, और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे की तरह जल रहा है। कुम्हार का आवा समझते हैं ना, जिसमें बर्तन पकाता है। ऊपर से भले वो जलता हुआ ना दिखाई दे, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें आग होती है, बड़ा। ऐसे ही पार्वती भी अंदर ही अंदर कुम्हार के आवे की तरह अत्यंत जल रही है। सभे सोच जान वृष के तो, कही कथा सुंदर सुख हेतु। जब सती का ये हाल देखा कि अंदर अंदर बड़ी दुखी हो रही है, पति पत्नी का एक स्वाभाविक है, एक दिन अगर पति रोटी नहीं खाएगा, चाहे कितना भी झगड़ा हुआ होगा, तो पत्नी समझ जाएगी कुछ न कुछ मेरे से गलती हुई, बार बार मनाने के लिए जाएगी, किसी न किसी बहाने से कुरेदेगी। क्या बात है जी, आज खाना क्यों नहीं खा रहे? तबीयत तो ठीक है, फिर क्या बात है, क्यों नहीं खा रहे? रहा नहीं जाएगा। ऐसे ही पति के मन में भी आता है जब पत्नी दुखी होती है, तकलीफ में होती है। शंकर भगवान ने जब पार्वती को अंदर से विरह की आग में, अपने पाप की आग में जलते हुए जब जाना, तो उन्हें सुख देने के लिए, समझाने के लिए बहुत सी कथाएं सुनाई। यही पार्वती, संसार में ऐसी कौन सा जीव है जिससे गलतियां नहीं हो जाती? गलतियां तो संसार में होती हैं, लेकिन आगे से गलतियां ना करें, इसे कहते हैं मनुष्य। गलती जो करता है, गलती जो नहीं करेगा तो भगवान है। गलती तो मनुष्य से होती है ना, भगवान से थोड़ा। और जो गलती आगे से ना करे वो इंसान है। गलती हो जाए और दोबारा वो गलती ना हो तो वो है इंसान। अगर गलती पे फिर गलती करे तो वो है शैतान। बहुत तरह की कथाएं शंकर भगवान पार्वती का मन रखने के लिए, जैसे आग के ऊपर पानी डालते हैं, जख्म पर महलम लगाते हैं, और अच्छी अच्छी बातों से पार्वती को समझा गई। क्योंकि कुछ समय ऐसा होता है समझाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। क्योंकि जो बीत चुका सो बीत चुका है, वो तो आने से रहा है। जो समय बीत चुका है वो वापसी नहीं आएगा, कदापि नहीं आएगा। यही है कि हम उससे कुछ सीख लें। और भोलेनाथ जी बार बार पुराने इतिहासों को, दूसरों की कथाओं को सुना सुना करके पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पे जा रहे हैं। पुनि समझे पन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन।
शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ पे शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँच गए और अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसे कैलाश तब, अधिक सोच मन मान, मरम ने को जान कछो, जग सम दिवस सिराय सियावर राम। भगवान भोलेनाथ समाधि लगा करके बैठ गए। तब सती जी कैलाश पर रह रही है। उनके मन में बड़ा दुख था। अंदर ही अंदर किसी को कह भी नहीं पा रही है। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा है। नित नव सोच सती उर भारा, कब जे हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मिर्सा कर जाना। सती जी के हृदय में नित नया भारी सोच यानी दुख हो रहा है कि मैं इस दुख समुद्र को कब पार जाऊंगी और ये मेरा दुख, मेरी चिंता कैसे दूर होगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और पति के वचनों को नहीं माना है, झूठा माना है, सो फल मोहे विधाता दीना, जो कुछ उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बुझे नहीं तोई, शंकर विमुख जिय वैसे मोही। उसका फल विधाता ने मुझे दे दिया। तो जैसा मैंने किया वैसा मैंने फल पाया। जो उचित था वही हुआ। मेरे साथ होना भी ऐसा ही चाहिए। परंतु हे विधाता, अब तुझे ये उचित नहीं कि मैं शंकर से विमुख होकर के मुझे जिंदा रख रहा है, जिला रहा है। एक कृपा मुझ पर और कर। कह न जाए कुछ हृदय गिलानी, मन मोह राम सुमर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद जस गावा। तो मैं विनय करूं कर जोरी, छोटो बेग दे यह मोरी। क्या
जो मोरे शिव चरण स्नेहो, मन कर्म वचन सत्य वृद्धि एहु। सती जी के हृदय की गिलानी कुछ कम नहीं, मन के अंदर पश्चाताप की अग्नि जल रही है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। पहले तो पति का कहना नहीं माना, शंकर भगवान ने बहुत समझाया था कि ये मेरे परम आराध्य भगवान विष्णु हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर राक्षसों का वध करने के लिए अवतार लिया। पहला तो मैंने पति का कहना नहीं माना, फिर जाकर के मैं सीता का रूप धारण कर लिया। कहते चोट पर चोट और खोट पर खोट हमेशा होता है, ये कहावत है। ये सही है, जहाँ चोट लगी होगी कितना ही बचाव करो, वहाँ चोट पे चोट आकर के लगेगी। और एक गलती हो जाए तो दूसरी गलती भी फौरन उससे हो जाए। और एक झूठ को दबाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए अनगणित झूठ बोलने को। ये अब कह रही है हाथ जोड़ करके सती जी, मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है, आप सभी के दुखों को हरने वाले हैं, सभी की जलन को मिटाने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटे बेग दे है ये है मोरी। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा ये प्रेम का वर्त मन वचन और कर्म से सत्य है, तो सब दर से सुनो प्रभु, करो सो बेग उपाय। कोई मरण जेहि बिने शर्म, जो सै विपत्ति भी आए। सिया हरे राम मन में भगवान श्री राम जी का ध्यान ला करके प्रेरणा करती है, विनती करती है, हे प्रभु, अब ये शरीर मेरे रखने लायक नहीं है, इस शरीर से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, तो सब दर्शी सुनो प्रभु, कर सो बेग उपाय। हे प्रभु, जल्दी से जितनी जल्दी हो जाए ये देह छूट जाए, क्यों इस देह की जलन सही नहीं जाती। एक तो शरीर की बीमारी, व्यक्ति की जब बीमारी से इलाज करवाता है और इलाज नहीं होता है, असाध्य हो जाता है, जब उसका कोई इलाज नहीं रहता तो व्यक्ति यही कहता है कि हे प्रभु मुझे उठा ले। इसी तरह से कोई महान अपराध हो जाता है, अंदर से जो आग होती है, अंदर की आग,
अपने आप में ही जलता रहता है, कोई कुछ नहीं कहता उसको, लेकिन अंदर ही अंदर जलता रहता है। मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। उस अपराध के वशीभूत वो भी कहता है प्रभु अब जीना बेकार है। ऐसे ही पार्वती भी भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके कह रही है, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा ये प्रेम का वर्त मन वचन और कर्म से सत्य है, तो हे समदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र ये उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति प्रत्याग रूपी असा जलती हुई अग्नि से मैं बच गया। कहते ना 100 बार मरने से तो अच्छा एक बार ही। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी अखत नियदा ऋण दुख भारी। बीते समत सहस 87 तज समाध संभो अविनाशी। दक्षुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमरण लागे, जानऊ सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिवजी जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जी जाग गए हैं। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको अपने पास आसन दे करके बिठाया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिवजी भगवान हरि की रहस्यमयी कथाएं कहने लगे। तो जैसा जो व्यक्ति होता है वैसी ही क्रिया करता है। भगवान बोले समाधि में उठ करके भी पार्वती को अपने पास बैठाया और फिर वही श्री हरि की कथा करने लगे, हरि का गुणगान गाने लगे। जैसे आप सब गाते रहते ना, क्या श्री राम जय राम जय वही हरि की कथाएं, वही हरि का सत्संग करके पार्वती जी साथ में बैठी हुई है। उसी समय पार्वती के पिताजी दक्ष सब राजाओं के प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। राजाओं का शिरोमणि राजा बोलते हैं, प्रजापतियों का प्रजापति। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। जब दक्ष को राजाओं का राजा बना दिया, प्रजापतियों का भी प्रजापति बना दिया, तब दक्ष के अंदर अभिमान आ गया।
ये होता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, अगर कुछ थोड़ी सी संपत्ति पा जाते हैं तो बहुत जल्दी ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या मिल गया, कितना बड़ा इंसान हो गया। लेकिन जो साधु स्वाभाविक होता है, जो परमात्मा को जानता है, उसके मन में कभी भी घमंड नहीं आता। उल्टा जैसे ज़्यादा फल लगा हुआ वृक्ष झुकता है, ऐसे वो नरम हो जाता है और शील हो जाता है, साधारण हो जाता है और प्रभु के प्रेमी भक्तों के लिए कुछ करने के लिए तैयार है। अभिमान नहीं आता उसके अंदर। लेकिन राजा दक्ष के अंदर अभिमान आ गया, और अभिमान तो भगवान को कभी प्यारा है ही नहीं। भगवान तो कहते हैं मुझे वो भगत अच्छे लगते हैं जो बड़े शील हैं, जो भोले हैं। नहीं कोई ऐसे जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाए पर मद नाहि। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उसके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको पद पाकर घमंड नहीं आ जाता, मन में अभिमान भाई रहता है, मैं इतनी बड़े पद पे पहुंची। सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है जिसको अभिमान नहीं आता। कौन? जो भगवान की शरण में लगा हुआ। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करण लगे बड़ जाग। नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। सियावर राम दक्ष ने इसी खुशी में कि उनको प्रजापतियों का प्रजापति बना दिया है, नायक बना दिया है, बहुत बड़े यज्ञ का आह्वान किया और यज्ञ की तैयारी होने लगी। निमंत्रण पत्र किस किस को दिया जाए, किस किस को बुलाया जाए, सबके कार्डों पे नाम लिखे जाने लगे। सबके यज्ञ पर किसका स्थान कहाँ होगा, कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ बैठेगा, सबका स्थान निश्चित कर दिया गया। नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सरवा। दक्ष का निमंत्रण पाकर के क्या किन्नर, क्या नाग, क्या सिद्ध, क्या गंधर्व, सब देवता, अग्नि, वायु, पवन, इंद्र,
अपनी अपनी परिवार सहित चले। जैसे हमारे यहाँ कोई कार्ड आ जाता है तो हम भी परिवार सहित जाते हैं ना सभी। जिन जिन को निमंत्रण भेजा था सब जा रहे हैं। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले हैं। विमान से जा रहा है, कोई जहाज से जा रहा है, कोई किसी तरह से जा रहा है, कोई घोड़ों से जा रहा है, कोई किसी रास्ते से जा रहा है। लेकिन जब जाते हैं तो पता तो लगता ही, बारात चढ़ के तो पता ही नहीं लगता कि भाई बारात चढ़ रही, किसी न किसी की शादी होगी, कहते ना। ऐसे ही जैसे जब जा रहे थे, सती विलोक व्योम विमाना, जाते चले सुंदर विधि जाना। सुर सुंदरी करे कल गाना, सुनत श्रवण छूट है मुनि ध्याना। पार्वती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का भी ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहो बखानी, पिता जग सुनी कछु हर्षानी। सती जी ने विमानों में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बात बताई कि तुम्हारे पिता को राजाओं का शिरोमणि राजा बना दिया है। पिताजी के यज्ञ की बात सुनकर सती बड़ी प्रसन्न हुई। बताइए कि मेरे पिताजी कुछ बन गए, गांव के सरपंच बन जाए, मुखिया बन जाए, या जिला परिषद बन जाए, या भाई बन जाए, तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? बहन को, बेटी को सबसे ज़्यादा खुशी। वो खुशी में समाप्ति नहीं है। जो महेश मोए आयुष देही, कछु दिन जाए रहो मिसे। पार्वती कहने लगी। पिताजी की याग की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगे यदि महादेव जी मुझे कुछ आज्ञा दे दें तो इसी बहाने कुछ दिन जाकर पिता के घर रह आऊँगी। बहुत दिन हो गए, सखी सहेलियों से भी मिल लूँगी और कुछ दिन रह लूँगी। पति प्रत्याग हृदय दुख भारी, कहन निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि बहुत दिन से आग में जल रही थी, अपने पश्चाताप की आग में जल रही थी। पति द्वारा त्यागने का मन में दुख भी था, पर अपना अपराध बताकर, अपराध समझकर वो कुछ नहीं कहती थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई। इससे है इसलिए कि पति मना ना करे। संकोच क्या कहूँ, ऐसा संकोच। और प्रेम से कहते कड़वी गोली भी अगर किसी को खिलानी हो तो ऊपर से चीनी की परत, मीठे की परत चढ़ा दो। तो पार्वती जी प्रेम से सनी हुई मनोहर वाणी से क्या बोली? पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष हो, तो मैं जाऊं कृपा तने, सादर देखन सोय सिया हरे राम। मेरे प्रभु राम
हे भोलेनाथ, मेरे पिताजी के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। नीक मोर मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो बहुत अच्छी कही है, ये मेरे मन को भी पसंद आई। मैं भी यही चाह रहा था कि हम सब देखने के लिए चलें, क्योंकि ये भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। इतने बड़े उत्सव में हमें भी जाना चाहिए, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा। यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, कि उन्होंने कोई न्योता तो भेजा ही नहीं, ये बड़ा अनुचित है। उन्होंने न्योता भेजना चाहिए। सभी को कार्ड भेजे, सभी को निमंत्रण भेजा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर को याद करके उन्होंने तुमको नहीं बुलाया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अज करहि अपमाना। हे पार्वती, एक बार ब्रह्मा की सभा में वो हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब भी हमारा अपमान करते हैं। जो बिन बोल जाऊं भवानी, रहन शील सनहने कानी। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील रहेगा, ना स्नेह रहेगा, और ना ही मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित प्रभोपित गुरु गेहा, जाए बिन बुलाए न संदेहा। तद्यपि विरोध मान जेह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। बहुत ही अच्छी बात है। कहते यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं, मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर में बुलाने की जरूरत नहीं होती। तो बुलाए चाहे ना बुलाए, बिना बुलाए भी जा सकते हैं, जाना भी चाहिए। किसके घर में? मित्र के घर में, दोस्त के घर में, स्वामी के घर में, पिता और गुरु के घर में बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, अगर मित्र के घर में कुछ विरोध हो गया हो, कई तरह का विरोध होता है। मैं मित्र को मित्र मानता हूँ। हो सकता है उसके परिवार वाले मुझे पसंद ना करते, ऐसे में मुझे नहीं जाना चाहिए। जहाँ विरोध हो, पीहर में भी हो जाता है। कई बार भाभी ऐसी आ जाती है, माँ के साथ झगड़ा रखती है, और उसमें लड़की के जाने पर वो झगड़ा और बढ़ जाता है। जहाँ विरोध हो वहाँ नहीं जाना। वैसे शास्त्रों में लिखा है, मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर में बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, लेकिन जहाँ विरोध हो तब नहीं जाना चाहिए। अब सती के पति राजा दक्ष विरोध कर रहे हैं, विरोध मान रहे हैं। शंकर भगवान ने एक बार ब्रह्मा की सभा में कुछ बात हो गई थी, उसके बाद से उनका आपस में विरोध हो गया। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वसन ज्ञान उरियावा। कह प्रभु जाव जो बिने बुलाए, नहीं भले बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से पार्वती को समझाया,
पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी, बाकी तुम्हारी इच्छा है, जैसा तुम करना चाहो। कह देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमारी, दिए मुख गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। सियावर राम समझाया, बड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन पार्वती कहाँ मानने वाली, अड़ गई। जाऊंगी, बोले ने कहा मत जा, नहीं जाऊंगी, नहीं तो मर जाऊंगी, पर जाऊंगी। बोले बाबा भी हार मान गए कि जैसी हरि की इच्छा। ठीक है भैया, मरने से तो अच्छा तो चले ही हैं, कहते ना, जाऊंगी जरूर चाहे जान चली जाए। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया, अपने गणों को साथ में भेज दिया कि आप पूरा पार्वती जी का ध्यान रखना, किसी तरह का भी कोई अपमान नहीं होना चाहिए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की। आपको मालूम है आज कितने दिन हो गए कथा चलती? 14। कितनी अच्छी बात है। 14 दिन, यानी कि आधा महीना निकल गया, पता ही नहीं लग रहा, जैसे कल की बात। भगवान के रस में जब रस लग जाता है, ये नशा है हरि नाम का रस। एक दिन भी, 1 घंटा भी, आधा घंटा भी समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और आज 14 दिन लगातार भगवान की कृपा से, ऐसे ही पिछले साल 3 महीने लगातार चली थी ना, 3 महीने चले। भगवान की दया से कोई भी ऐसा काम नहीं आया जो कथा छोड़ने पड़े। एक दिन के लिए जाना पड़ा था, वो भी आप लोगों ने संभाल लिया। कथा रेगुलर चलती है, नहीं तो 4-4 महीने ऐसे में बहुत से काम गृहस्थी आदमी के पास आ जाते हैं। बड़ा मुश्किल है रेगुलर चलना है, पर प्रभु मेरे राम जी की इतनी कृपा है, इतनी मेरे राम जी की महिमा है कि कोई किसी तरह का भी ऐसा कोई रुकावट नहीं आता। ये श्रद्धा की बात होती है, भाव की बात होती है। जिस भाव से हम जो काम करते हैं, भगवान हमारे उसी भाव के साथ है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की,
कल माता जी का भजन बहुत अच्छा है। चलो ये लो, ये लो। हमको दे। वही पूछ रही थी भगवान का नाम। एक दिन के भोले भंडारी बन गए नारी बबूल में आ गए, बबूल में आ गए। एक दिन के भोले भंडारी बन गए नारी बबूल बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, आज के आनंद की।